आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने अप्सरा कॉम्प्लेक्स परकोटा सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा संजय ड्राइव रोड सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुभिजन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर। आरटीओ ने पूरी टीम के साथ मुख्य बस स्टैंड पर किया औचक निरीक्षण। टीम के पहुंचते ही बस स्टैंड पर मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान बसों में कई कमियां आई नजर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नरियावली विधानसभा में सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। समारोह में करीब 321 जोड़ों के विवाह हुए संपन्न। सानोदा थाना क्षेत्र में अज्ञात बोलेरो चालक 6 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मारता हुआ फरार। टक्कर के बाद मासूम मौके पर ही हुई बेहोश। मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मालदह पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी हाथ। 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पूछताछ कर भेजा गया जेल। अब खबरें विस्तार से। पन्ना बस हादसे के बाद और परिवहन मंत्री के निर्देशों के बाद अब परिवहन विभाग जागा है। आरटीओ ने पूरी टीम के साथ गुरुवार को अचानक बस स्टैंड का निरीक्षण किया। टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बस मालिक आरटीओ के आगे पीछे होते नजर आए। इस दौरान कई बसों में कई कमियां नजर आईं। गुरुवार को परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह गृह जिला सागर के मुख्य बस स्टैंड पर अचानक आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी अपने दल के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। टीम के पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। बस मालिक आरटीओ के आगे पीछे हटे नजर आए। इस दौरान कई बसों में कई कमियां नजर आईं। कई बसों में पीछे जाली लगी मिली तो इमरजेंसी गेट छोटे मिले। निर्धारित मापदंडों के विपरीत बसें मिली। केवल कटवा जाली खुलवा
शीशे की जगह ओपन कर दें। नहीं, ये खिड़की भी छोटी है ये। थोड़े से पीछे आ जा, जहाँ लिखना है वहाँ लिखो यार। इसको लेकर बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि नसीर खान ने बताया कि निरीक्षण में जो भी तकनीकी खामियां पाई गई हैं, प्रशासन के निर्देश अनुसार उन खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। पन्ना जाने वाला एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें जो यात्रियों की मृत्यु हो गई और उसमें कुछ थोड़ी सी खामियां नजर आए प्रशासन को कि इमरजेंसी गेट नहीं था, पीछे जाली लगी हुई है और उससे कांच ढका हुआ है। तो प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा हेतु जो निर्देश दिए हुए हैं, तो सागर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन शासन की मंशा के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा हेतु जो भी आदेशित करेंगे, हम सारा सागर जिला बस ऑपरेटर, सारे बस ऑपरेटर, सारा स्टाफ यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शासन का सहयोग करेंगे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर वो सुविधा देंगे जो यात्रियों को संभव है। इस दौरान आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने इनको दूर करने के निर्देश दिए। आरटीओ ने कहा कि कई खामियां मिली हैं, इनको सुधारा नहीं जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की फिटनेस के प्रति हमारा विभाग और हमारा शासन गंभीरता से ले रहा है कि अभी कुछ वाहनों की दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कई लोग की जान चली गई, और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और जो घटनाओं से हमको जो सीखने को मिला है कि हम अपने वाहनों को अच्छे ढंग से दुरुस्त रखें, आपातकालीन द्वारा सुरक्षा की जनता के लिए अच्छी अच्छी जो सुविधाएं हो सकती है जिससे कम से कम दुर्घटनाएं या इस तरह से हम चाहते हैं कि किसी के परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह से होता है कि उसको काफी पीड़ा उसको बहुत सफर करना पड़ता है और हम उसकी चिंता करते हैं। हम जनता की रक्षा करना हमारा काम है, हम और अच्छी सुरक्षित यात्रा करें, ये हमारा कर्तव्य है। उसके प्रति हम ये चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, उसको निरंतर जारी रखेंगे। दुर्घटना के बाद में जैसे कि अभी हमने देखा है कि अधिकतर इमरजेंसी गेट हैं, इमरजेंसी गेट हमेशा उसके बाईं तरफ होना चाहिए, बाईं तरफ भी गेट हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पीछे की तरफ की जो एक जाली लगी हुई है उसको भी हटाया जाए, तो वो भी एक जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी गेट का उपयोग कर सकें। अभी ये जो दुर्घटनाएं हुई है ये दुखद है और दुख प्रकट करते हैं और आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो वाहन है, वाहन संचालक, वाहन मालिक होंगे, उनसे मीटिंग में लिए और उनको भी इस बात का दुखी है कि इस तरह की कोई दुर्घटना हमारी बस या बस द्वारा ना हो, और उनको हमने निर्देश भी दे दिए और आप हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम ये नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नरयौली विधानसभा क्षेत्र के परेड मंदिर परिसर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 321 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। गुरुवार को नरयौली विधानसभा क्षेत्र के परेड मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 321 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। करने का स्वागत करने का कष्ट करें, क्योंकि क्षेत्र की विधायक है सम्मानीय श्रीमती पारुल साहू जी भी मंच पर उपस्थित है। परेड मंदिर प्रांगण से संपन्न होने जा रहा है। अब तक 120 जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है और प्रारंभ होने वाला है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पार्वती के लिए माला पहना है। हरि ओम स्वस्ति सभी का स्वागत कर्तव्य ध्वनि से जिनको बनाए एक बार खूब जोर से जिन पर इस दौरान सभी वर वधुओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का चेक वितरित किया गया और साथ ही अन्य सामग्री भी दी गई।
बैठ जाए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तोहि। चलो कठान बताए, ग्रंथि बंधन करवाइए। सुपारी चावल और सिक्का से कठान बनवाइए। सुपारी चावल सिक्का से कठान बनवाइए। कठान बनवाइए। श्री अशोक कुमार सिंह साहब का, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अतुल साहब का स्वागत करते हुए अब मैं पंडित के साथ चाहते हुए कि मध्य प्रदेश शासन की कोई भी व्यक्ति हमारे जानना है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा इस कार्यक्रम को इस शानदार ढंग से विधायक जी ने किया है, उनको मैं जिला प्रशासन की ओर से कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी नवविवाहित सभी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष प्रेषित करता हूं कि उनका जीवन यशस्वी रहे, मंगलमय रहे और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। वहीं कार्यक्रम के संबंध में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि यह कार्यक्रम का 7वां वर्ष है। हर वर्ष की तरह इस साल भी परेड मंदिर में विवाह संपन्न कराए गए हैं और हर दुल्हन को डोली में बिठाकर विदा किया है। आज 7वां वर्ष है और आज लगभग 350 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। लगातार इस 7 वर्षों में लगभग अभी तक 1750 कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हुआ है। आप सब भी इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। 25,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। पहले 15,000 रुपये की राशि थी, अब 25,000 रुपये बढ़ा दी है। उसमें 10,000 रुपये FD के रूप में रहेगी, जो 5 साल में कन्या के नाम पर रहेगी, वो 10-5 साल में उनके खाते में चली जाएगी। 7,000 रुपये की राशि सीधे खाते में पहुंच रही है। स्वीकृति पत्र यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। मंगलसूत्र, बर्तन और इस पूरे आयोजन का इसमें जो है लागत 25,000 रुपये की राशि। सानोदा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक अज्ञात बुलेरो चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मारकर फरार हो गया। टक्कर के बाद मासूम मौके पर ही बेहोश हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को गिरवर गांव के पास एक अज्ञात बुलेरो ने एक 6 साल की मासूम बच्ची को टक्कर मार दी और चालक बुलेरो लेकर मौके से फरार हो गया। मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना को लेकर घायल मासूम विद्या की मां कमलाबाई ने बताया कि वे गिरवर एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। जैसे ही बस सड़क के किनारे रुकी, उसकी बेटी उससे उतरकर सड़क पार करने लगी। इतने में सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बुलेरो विद्या को टक्कर मारती चली गई। शादी करके जा रहे थे, बस में उतर नहीं पाए। जब उतर के बस रोड पार करके जा रही थी और हम उतर नहीं पाए, भीड़ थी और हम उतरे जब तक हमने देखी से लड़की फेंक गई रोड पर डरी। किसने टक्कर मारी? मार्शल से बुलेन पकड़ा गया हो? हम हो सही नहीं कि पकड़ लिया तो रोड पे 10:30 बजे। अभी की? हाँ। कहाँ पे रहेगा ये? गिरवर। मालथन पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उन 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। गुरुवार को जिले के मालथन थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले बहुत समय से फरार चल रहे 3 आदतन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को चोरी, डकैती समेत धोखाधड़ी जैसे कई मामलों में उन लोगों की तलाश थी।
इस संबंध में थाना प्रभारी कमल सिंह सोलंकी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर शातिर बदमाश अरुण सहदेव और खुशीलाल को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आदतन बदमाश हैं। पिछले दिनों शहर में बीती रात एक साथ 3 चोरियां हुई थी। उन चोरियों में ये तीनों चोर शामिल थे। इसके अलावा छीना झपटी, लूट, मारपीट जैसे और भी कई मामलों में इनके ऊपर मामले दर्ज हैं। पहले भी ये कई बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। इन तीनों ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं। ये चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं जी। और अब एक चोरी जो आपके यहाँ हुई है जगदीश राय वाली जी, उस संबंध में पूछताछ ही तो अभी इनका पुलिस रिमांड लेना है जी। बाकी ये लूट की थी, आपके यहाँ लूट हुई थी, लूट इनसे ट्रेस हो गई है। और ये मोबाइल चोर भी है। बड़ी बरामदगी कुछ नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगी। अगर पुलिस रिमांड मिल जाएगा तो कोशिश करेंगे। इनके घर में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। बैंक के खाते वही मिले हैं, तब संदेह है कि हाँ इनके यहाँ जब इनका कोई धंधा नहीं है तो इनके पास इतना बैलेंस कहाँ से आया। आए दिन ये पैसा बैंक में जमा करते हैं, लेन देन करते हैं। कल से इनका जो भाई अभी नहीं मिला है देवेंद्र, उसके नाम 1 लाख से ऊपर पैसे जमा है और हर दूसरे दिन जमा करता है 20,000 25,000 इस टाइप से। अभी तो नहीं कहीं बताई है, लेकिन चोर है। तो वहीं पुलिस ने तीनों अपराधियों पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। मालथौन से भान सिंह के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शासन द्वारा चलाए जा रहे इंद्रधनुष अभियान के तहत गुरुवार को पुरानी डफरिन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण संबंधित दवा पिलाकर वितरित की गयी। शासन द्वारा बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाए जाने के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले टीकाकरण अभियानों में छूट गए बच्चे, जन्म से 2 वर्ष तक आयु के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष अभियान माह अप्रैल से लगातार 4 माहों तक संपन्न होना है और इन माहों में 7 तारीख से 14 तारीख तक टीकाकरण संपन्न होगा। इस अभियान की शुरुआत गुरुवार 7 मई को सागर के पुराने डफरिन अस्पताल से की गई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने डफरिन अस्पताल में उपस्थित 2 वर्ष आयु तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि इस मिशन के जरिए से हर एक बच्चे एवं माता का टीकाकरण सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सरकार के साथ आम जनता को भी जागरूक होकर सहयोग करना होगा। ये जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है, इसका ये दूसरा राउंड आज शुरू हो रहा है। इसका पहले अप्रैल महीने में एक राउंड शुरू हो गया था। इसी तरह से अगले महीने मई है, फिर जून में और ऐसे जुलाई में से राउंड इसके चलेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने 15 जिले ऐसे चिन्हांकित किए हैं जहां बच्चे टीकाकरण के कारण छूट गए, उनकी संख्या ज़्यादा है, निश्चित जो लक्ष्य उससे ज़्यादा है। उसमें सागर जिला भी है। तो पिछली बार जो हम लोगों ने अप्रैल महीने में किया था, उसमें लगभग करीब 7,500 बच्चों का लक्ष्य रखा था और करीब 2,500 से 3,000 हमारी गर्भवती माताएं थी। और इस बार भी जो है फिर से हेड काउंट को ठीक से किया गया है, तो लक्ष्य बढ़ करके लगभग 11,000 हो गया है। लेकिन अभी भी जो हमारे बाहर से भोपाल से अधिकारी लोग आए हैं, उनका कहना यह है कि बच्चों की संख्या कम है और बच्चे अभी इसमें छूट रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल वैन वगैरह जो है उन सेंटर्स में भेजेंगे कुछ जगह, जहाँ देखेंगे क्या इस तरह के बच्चे छूट गए। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को जो और हमारी गर्भवती माताओं को जो नियमित रूप से टीकाकरण होना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी को 3 टीकाकरण होना, उनका एक ही हुआ तो 2 करेंगे, किसी का 2 हो गया तो तीसरा करेंगे। फुल इम्यूनाइजेशन जिसे कहते हैं वो करेंगे। अगर ये सब स्थिति हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर, जिसको हम लोग IMR और MMR कहते हैं, इसमें कमी आएगी और बच्चे जो है हमारे बीमारी से बचेंगे और मृत्यु उनकी नहीं। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने अप्सरा कॉम्प्लेक्स परकोटा सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा संजय ड्राइव रोड सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर मकरौनिया सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम में गुरुवार को जिला योजना समिति सदस्य के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें शारदा कोरी और श्वेता यादव को निर्विरोध सदस्य चुन लिया गया। चुने गए सदस्यों के लिए मेयर इन काउंसिल ने बधाई दी। गुरुवार को नगर निगम में चुने गए प्रत्याशियों के लिए मेयर इन काउंसिल ने बधाई दी। जिला योजना समिति सदस्य के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें शारदा कोरी और श्वेता यादव को निर्विरोध चुन लिया गया। चुनाव जीतने के बाद महापौर अभय दरी, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों समेत सभी पार्षद और अधिकारियों कर्मचारियों ने बधाई दी। और दूसरा फॉर्म है जो श्वेता यादव, दोनों आवेदन पत्र विधिमान पाए गए हैं।
फॉर्मेलिटी बन जाता था कि निगम से हमें 2 लोग भेजने, कोई भी 2 लोग चले जाएंगे। इस बार हमने थोड़ा सिंसियरली लिया उसको, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आपको कोई निराशा नहीं मिलेगी। पहली बार निगम बहुत स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और आप सभी के सहमति से हमें चुना और हमारे जो श्वेता बहन बोल रही थी, सब मैं वही बोलना चाहूँगी कि आपका सबका सहयोग ही हमारे लिए सबसे आगे। हमारा बैठक है, मीटिंग है, आवश्यक बैठक है सभी। जिला अस्पताल में गुरुवार को इलाज के दौरान एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। उसे 4 मई को जली हालत में भानगढ़ से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। भानगढ़ थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग लड़की 4 मई सोमवार की शाम खाना बनाते वक्त आग में बुरी तरह झुलस गई थी। उसे इलाज के लिए परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय दुर्गेश अहिरवार घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक वह आग की चपेट में आ गई। मृतका के परिजन शिवराज अहिरवार ने बताया कि हादसे के बाद दुर्गेश को भानगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण डॉक्टर ने इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आज सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हमारा कोई घर का काम छोटे छोटे बच्चा होगा हमारे तो क्या करेंगे, हम तो घर पे नहीं अस्पताल में पहुँच गए। अच्छी थी वो गई थी तो बिना से करेगा। वहीं इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को शहर का मौसम गर्म बना रहा है। सूरज सारे दिन आसमान से आग उगलता रहा है। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मी वो अपने पूरे स्वभाव पर है। धूप में तो ठीक है, पंखे में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आसमान से सूरज आग उगल रहा है। झुलसा देने वाली धूप ने आम जनजीवन को बेहाल करके रख दिया है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 42 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 26 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त नमी 28% मापी गई थी। शाम को नमी घटकर 14% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। दूसरों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो वह उससे कहीं अधिक महान बलशाली होता है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करेंट।
ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।